कुछ जगह सिर्फ इसलिए खाली नहीं होती क्योंकि वहाँ कोई रहना नहीं चाहता, बल्कि इसलिए क्योंकि वहाँ किसी और का हक होता है। ये कहानी है रोहन की, जो अपनी बहादुरी दिखाने चला था, पर जो उसने देखा उसने उसकी दिमाग हमेशा के लिए बिगाड़ दिया। और ये शुरू होती है एक डेयर से, जो उसको होटल के सबसे हॉन्टेड कमरे तक ले गया। रोहन एक नया स्टूडेंट था जो अपने कॉलेज के बॉयज़ हॉस्टल में शिफ्ट हो रहा था। हॉस्टल पुराना था लेकिन बड़ा था। जैसे ही रोहन हॉस्टल में आया, उसको एक अजीब बात सुनने को मिली। हॉस्टल का तीसरा फ्लोर बंद था और रूम नंबर 309 उसको ताले में बंद कर दिया गया था। एक पुराने सीनियर ने उसको धीरे से बताया, वहाँ एक लड़का रहता था, पागल हो गया था और फिर उसने सुसाइड कर लिया। तब से जो भी उस रूम में गया, वो जब बाहर आया तब वो नॉर्मल नहीं था। कुछ ना कुछ उन लोगों के साथ हो जाता था। रोहन हंसा। उसको ऐसे कहानियों में विश्वास नहीं था, लेकिन उसके सीनियर्स जो उसको नए हॉस्टल वाले होने की वजह से बुली करते थे, उन्होंने इस कहानी का फ़ायदा उठाया। एक दिन सीनियर्स ने हॉस्टल की छत पर रोहन को घेर लिया। बड़ा बहादुर बनता है ना, एक काम कर, अगर सच में इतना बहादुर है तो रूम नंबर 309 में जा, सिर्फ 10 मिनट अंदर रह कर आ, फिर कभी तुझे कोई बुली नहीं करेगा। रोहन ने उनका मजाक उड़ाया। उसके लिए ये सिर्फ एक बचपना था, लेकिन सीनियर्स का प्रेशर बढ़ने लगा। आखिर में रोहन ने डेयर एक्सेप्ट कर लिया। रात के 2:55 बजे वो और उसके सीनियर्स हॉस्टल की तीसरे फ्लोर तक गए। रूम नंबर 309 का बड़ा पुराना ताला खोला गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अंदर एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। सीनियर्स ने हंसी मारी। 10 मिनट अंदर है, फिर तेरा वेलकम पार्टी होगा। रोहन अंदर चला गया, दरवाज़ा बंद कर दिया गया। और फिर अंदर जो हुआ, उसने रोहन को हमेशा के लिए बदल दिया। जैसे ही रोहन अंदर गया, उसके सारे मजाक बंद हो गए। रूम का अंधेरा नॉर्मल अंधेरे से ज़्यादा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और फ्लैशलाइट ऑन की। रूम बिल्कुल खाली था। एक पुराना बिस्तर, एक कुर्सी और एक बड़ा शीशा था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कोई चीज़ सड़ रही हो। फिर एक हल्की सी खिलखिलाहट। वही जगह, वही समय। रोहन ने फ्लैशलाइट घुमाई और कुछ भी नहीं था। उसने अपने आप से कहा, बस 10 मिनट, बस मन का वहम है, सिर्फ 10 मिनट है और फिर मैं चला जाऊंगा। लेकिन जैसे उसने फ़ोन पर वक्त देखने गया, फ़ोन बंद हो गया। लेकिन फ़ोन तो फुल चार्ज था, फिर भी फ़ोन बंद हो गया। रोहन अब डरने लगा था। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका था। और फिर रोहन ने महसूस किया कोई बिल्कुल उसके पीछे था। और जैसे ही उसने धीरे से पीछे देखा, शीशे में एक चेहरा था, पर वो उसका चेहरा नहीं था। आंखें लाल, मुंह से लहू टपक रहा और एक अजीब सी मुस्कुराहट जो नॉर्मल नहीं था। फिर उस चेहरे ने सिर्फ एक बात बोली, तू भी अंदर आ जा। और उसके बाद सब कुछ एक ही झटके में हुआ। रूम का दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। सीनियर्स जो बाहर थे एक ज़ोर की चीख सुन के भाग गए। और जब हॉस्टल के वार्डन और दूसरे लोग आए, रूम बिल्कुल खाली था। बस एक चीज़ थी, एक कुर्सी जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी उठ कर गया हो। और उस शीशे में एक रिफ्लेक्शन था, रोहन का, जो अंदर से चीख रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं दे रही थी और कोई उसे दिख भी नहीं पा रहा था। 2 दिन बाद रोहन मिल गया। हॉस्टल के नीचे एक कोने में पड़ा हुआ था, लेकिन ये रोहन वो रोहन नहीं था जो उस रूम के अंदर गया था। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थी, जैसे उसमें कोई इमोशंस नहीं बचा। वो हमेशा एक तरफ देखता रहता था, जैसे कोई उसको बुला रहा हो। उससे पूछा गया क्या हुआ था अंदर, पर उसने कभी जवाब नहीं दिया। बस एक ही चीज़ बोल रहा, वो मुझे वापस बुला रहे हैं। उसके सीनियर्स जो उसको डेयर दे रहे थे, उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। लेकिन उनमें से एक सीनियर ने एक दिन बताया, हमें लगता है कि रोहन वापस आया है, पर
क्या तुमने नोटिस किया कि जब से वो आया है रूम नंबर 309 का ताला खुला है? मुझे लगता है वो रोहन नहीं, कोई और रोहन के रूम में वापस आ गया। कुछ डेयर सिर्फ एक मजाक नहीं होता, कुछ डेयर मौत का बुलावा होता है। अगर आपको कभी किसी हॉन्टेड जगह पे चैलेंज दिया जाए तो आप क्या एक्सेप्ट करेंगे, और अगर किया तो आप वापस आएंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें डॉन्टिंग ऑफिशियल चैनल को। यहाँ ऐसे ही डरावनी कहानियाँ आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा और अपना ख्याल रखना।